हेलो जय हिंद, नमस्कार मेरे देश के भावी फौजियों। तो कैसे हो यारो? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और अब अपने आर्मी अग्निवीर की रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि आपका रिज़ल्ट 10 मई को आएगा, लेकिन साथियों आज तो 11 मई हो चुकी है, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया। काफ़ी लोगों ने वीडियो बना दिया है कि 10 मई को आपका शाम को 4 या 5 बजे के बीच में आ जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन आज तो 11 मई हो चुकी, फिर भी नहीं आया साथियों। तो मेरे भाई आज के इस सेशन में आज आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाले कि रिज़ल्ट कब से कब तक आ सकती है और फिजिकल कब से कब होगी और उसके बाद आपका पासिंग मार्क्स कितना होगा, फिजिकल में आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और आपको किस में कितना नंबर मिलेगा। साथियों आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट इस सेशन के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। बस ये सेशन आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी सब आपको एक एक बातों का जवाब देंगे, अच्छे से बताएंगे, हर एक टॉपिक लिख कर लेके आए हैं साथियों कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता। मुझे पता है मेरे भाई, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ कि मुझे किस तरह का दिक्कत होती थी, समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सब बना देते हैं वीडियो फालतू का और हम उसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं, सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस की बात से शुरू करेंगे। सबसे पहले पासिंग मार्क्स, जैसा कि आपको पता होगा मेरे भाई, हमारा एग्ज़ाम कब से कब हुआ था, 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में हुआ था। 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच हुआ था, जो कि हमारा 50 क्वेश्चन कराने वाला था। 15 जीके सवाल था, 15 आपका मैथ का सवाल था, उसके बाद 15 साइंस का था, 5 रीजनिंग का था, जो कि 100 नंबर का था। हमारे पास समय मिला था 1 घंटा, तो मेरे भाई एक सवाल 2 नंबर का था। तो इस तरह से कई भाई वीडियो बना दिए हैं कि आपका पासिंग मार्क्स कम से कम 35 रहना चाहिए। ये तो बात सही है कि साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम में 100 नंबर का अगर आपका पेपर रहेगा तो आप लोग 100 में से 33 भी नंबर ला देते तो पास हो जाते थे। लेकिन मेरे भाई ये पासिंग मार्क्स नहीं है ना, ये मेरिट लिस्ट वाला तो नहीं है, ये तो आपको नौकरी की बात है। इसमें भाई आपको कई बच्चे, 1000 बच्चे, 25,000 वैकेंसी थी, तो 25,000 वैकेंसी वजह समझ रहे हैं आप लोग के कितने बच्चों ने फॉर्म दिया भरा था, उसके बाद कितने बच्चों ने मतलब एग्जाम दिया होगा, तो मेरिट के हिसाब से बनेगा। तो भाई आपको एक डाउट क्लियर मैं करता हूँ, आपका अगर देखिए 30 से 35 के बीच में रहा स्कोर, अगर आपका 50 में से 30 से 35 के बीच में अगर आपका सही मतलब क्वेश्चन रहा तो आपका पक्का सिलेक्शन है। क्योंकि साथियों अगर 30 से 35 के बीच में रहेगा तो आपका नंबर कितना बनेगा, 60 से लेकर 70 के बीच में बनेगा, ये तो क्लियर है। और आपका भाई सभी ये भी बता रहे हैं 45% भी रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन मेरे भाई 45% रहेगा तो केवल आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपका हो सकता है कि उसमें नाम ना आए मेरिट लिस्ट में, आपको दौड़ा दिया जाएगा, आपको सब कर दिया, जीत जाएगा, जो आपका फिजिकल होता है सब कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे भाई आपका हो सकता है नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका 30 से 35 के बीच में स्कोर रहा, मतलब क्वेश्चन रहा, 60 से 70 नंबर के बीच में रहा 100 में से, तो आपका पूरा हो जाएगा क्लियर। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए क्या क्या होता है। देखिए साथियों आपका जो पिछला पेपर कब से कब तक हुआ था, 2023 का अगर हम पूरा देखेंगे, पूरा 2023 से देखेंगे, उसी के आधार पर इस बार रिजल्ट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। जैसा कि साथियों पिछली पेपर आपका 2023 में अगर हम बात करेंगे तो 27 अप्रैल से हुआ था, 27 अप्रैल से हुआ था। तो साथियों 5 दिन इस बार बाद में हुआ है, जैसा कि अगले बार 2023 में 17 अप्रैल से हुआ, इस बार साथियों 22 अप्रैल से हुआ। तो समझ सकते हैं आप लोग। और रिजल्ट कब मेरे भाई आया था, तो 20 मई को आया था रिजल्ट। तो देख रहे हैं साथियों 20 मई को क्या आया था, रिजल्ट आया था। तो इस बार 5 दिन लेट हुआ है, तो ये आपको नहीं पता चला कि जब 20 मई को आया था, इस बार हो सकता है कि आपका 28 या 29 मई को रिजल्ट आ जाए। उम्मीद लगाया जा रहा है कि नहीं, आप ही बताइए। अगले बार जब 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था पेपर और रिजल्ट कब आया था साथियों, 20 मई को। इस बार आपका 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 3 मई तक। तो आपको अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका हो सकता है कि 25 या 26 या 27 मई को आपका रिजल्ट आ भी सकता है साथियों। और फिजिकल कब हुआ था अगले बार, अगले बार साथियों 10 जून से हुआ था। 2023 की हम बात करें, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा, 10 जून से अगले बार 2023 में आपका फिजिकल प्रोसेस हुआ था। और इस बार साथियों इस बार भी जून ही में होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन जून में आपका हो सकता है कि 20 जून के बाद से हो या 15 जून के बाद से, इन्हीं दोनों में से कन्फर्म है। तो देखते हैं कैसा नोटिस आएगा, किस एआरओ का सबसे पहले भर्ती होगा। अगले बार तो शायद साथियों आपका 2-3 जगह का नाम था जो कि आपका सबसे पहले एआरओ की भर्ती हुई थी।
ये आपका अनुमान लगाया जा रहा है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं रिजल्ट कब तक आएगी। ये तो सभी को अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका रिजल्ट मेरे भाई कम से कम 20 मई के बाद ही आएगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा साथियों 20 मई के बाद ही आएगा। ये तो आप लोग अपने मन में से हटा दीजिएगा कि 11 को आएगा, 12 का आएगा, 13 का आएगा। ये बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हो सकता है कि 15 मई को भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ मेरे भाई रिजल्ट तो आपका आएगी 20 मई के बाद ही, ये आप लोग कन्फर्म कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं फिजिकल कैसे होगा मेरे भाई। अब आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे कि फिजिकल में कितना रनिंग होगा, जिग जैग कैसा, आपका बैलेंसिंग कैसे करना है, पुलअप कितना मारना पड़ेगा, आपका छाती कितना रहना चाहिए, हाइट आपकी कितना रही है, सारा क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए फिजिकल सबसे पहले कैसे होगा, आपका क्या क्या करना पड़ेगा आपको इसमें। पहले तो देखिए आपको रैली में भर्ती में बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। तो रनिंग मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 100 मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे साथियों, कितना साथियों 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। इसमें आपका 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। कितने साथियों 2 ग्रुप में। पहले ग्रुप को देखिए, पहले ग्रुप में 5 मिनट 30 सेकेंड मिलेगा। जो 2 ग्रुप रहेगा, जैसे हम लोग ग्रुप बांटते हैं ना पहला दूसरा, तो इसमें भी 2 ग्रुप रहने वाला है। तो पहले ग्रुप में साथियों 5 मिनट 30 सेकेंड मिलेंगे और नंबर इसमें कितना मिलेगा, 60 नंबर मिलेगा। कितना साथियों 60 मार्क्स रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले ग्रुप वालों को 5 मिनट 30 सेकेंड में कम से कम 60 नंबर मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो साथियों सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड मिलेगा उनको टाइम, और नंबर कितना मिलेगा 48 नंबर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 2 वाले जो रहेंगे 5 मिनट 31 से 5 मिनट 45 सेकेंड, नंबर 48 मिनट। देखिए साथियों इस तरह से आपका होगा, जैसे कहते हैं 33 नंबर। तो 2 ग्रुप में जिस तरह से आपका नंबर रहेगा उस तरह से आपका रनिंग भी होगा मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, ग्रुप 1 वालों को ग्रुप 2 वालों को ध्यान रखना है। ग्रुप वालों को 5 मिनट 30 सेकेंड 60 नंबर मिलेगा। ग्रुप 2 वालों को 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच रहेगा। नंबर कितना रहेगा 48 मतलब 48 नंबर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्लियर बात ये हो गई। रनिंग की बात तो खत्म होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका पुलअप करना पड़ेगा। क्या साथियों पुलअप करना पड़ेगा। पुलअप आपको 10 पुलअप मिलेगा। जो अगर 10 पुलअप मार दिया तो 40 नंबर मिलेगा। कितना साथियों 40 नंबर मिलेगा। 10 पुलअप अगर कोई बंदा मार दिया तो आप लोग तो बिल्कुल आसानी से मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अपने मतलब देखिए साथियों आर्मी ये परीक्षा से कोई नहीं दिक्कत होता है। जो आर्मी अगर अग्निवीर जीडी में जा रहे हैं मेरे भाई, तो आप इससे नंबर फम्बर्स या पासिंग मार्क्स इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एग्जाम तो बस ऐसे ही होता है, उसमें जानते हैं अपने शरीर का उसमें काम किया जाता है। जो जितना मजबूत रहेगा मेरे भाई, इसमें दिमाग कैसा काम कर रहा है, आप लोग कितना आपका शरीर मजबूत है, आप क्या कर सकते हैं, आपको जानते हैं देश की सेवा करना हो। मतलब भाई आपको देश की सेवा में ये नहीं कि पढ़ाई जीके जीएस मैथ ये कर रही है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए इसे आपको बस पासिंग मार्क्स रहना चाहिए, आपका मेरिट लिस्ट में आएगा वो तो कंफर्म हो जाएगा। आपका शरीर किस प्रकार का काम कर रहा है उसमें इंडियन नेवी मतलब आर्मी मांगता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद 10 पुलअप पे 40 नंबर रहने वाला है। और नेक्स्ट बात की अगर 9 पुलअप मारेंगे तो 33 नंबर रहेगा। 8 पुलअप पे आपको 27 नंबर मिलने वाले, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 9 पुलअप मारेंगे तो 33 नंबर, 8 पुलअप पे आपको 27 नंबर, और 7 पुलअप मारेंगे तो 21 नंबर रहेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये आप लोग क्लियर करिए। और नेक्स्ट 6 पुलअप की बात करते हैं। तो साथियों 6 पुलअप आपको रहेगा तो 16 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। और उसके बाद देखिए रनिंग हो जाएगा, पुलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको 9 फीट की कूद और जिग जैग बैलेंसिंग करना पड़ेगा। क्या साथियों 9 फीट की कूद, यानी आप लोग दूर से दौड़ते आएंगे। 9 फीट की दूर जो आपका गड्ढा खुदा रहता है, ऐसे से आपको यहाँ से आकर दौड़ना पड़ता है, ये तो सभी को पता होगा। और जिग जैग इसमें आपको केवल साथियों क्वालिफाइंग करनी होती है। इसमें भी आपको हो सकता है कि 33 नंबर सुनने को आ रहा है कि 33 नंबर मिलेगा, लेकिन मेरे भाई ये आपको केवल क्वालिफाइंग करना पड़ता है। अगर आपने कर दिया। जिग जैग बैलेंसिंग क्या होता है सभी को पता होगा ना। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो जिग जैग बैलेंसिंग जाने होंगे। जैसे कि आपको किसी की चीज़ ऊपर मतलब पैदल चलना पड़ेगा, हाथ उठाकर पैर के सहारे से आपको मतलब उस पर चलना पड़ेगा। कोई पतली सी चीज़ होगी, कोई मतलब छड़ टाइप का होगा, उसी के ऊपर से आपको चलना पड़ेगा। जिग जैग बैलेंस बनेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी के ऊपर से आपको चलना पड़ेगा हाथ ऊपर करके, उसी को जिग जैग बैलेंसिंग आप सुनो। बैलेंस अपने आप को किस प्रकार आप बैलेंस बना सकते हैं, तो इस तरह समझ रहे हैं साथियों। आप लोग वीडियो में देखा, यूट्यूब वीडियो पे जो फिजिकल एकेडमी वाले सब आप करवाते होंगे, तो आपको हाथ ऊपर उठा के बैलेंस आप कितने, आपका शरीर कितना बैलेंस होता है, उसी को जिग जैग बैलेंस। जिग जैग का मतलब टेढ़ मेढ़, जैसे उल्टा सीधा जिग जैग।
आप लोग समझ रहे हो, जिग जैग मतलब उल्टा टेढ़ा ऐसे ऐसे, तो इसी के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात भी आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद आपकी शरीर कैसी होना चाहिए, तो हाइट कितनी चाहिए, आपका छाती किस प्रकार की चाहिए, उन लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखते हैं हाइट अगर हम बात करते हैं तो सभी को बताएंगे। अगर सबसे पहले हम अग्निवीर जीडी वालों की बात करेंगे, सभी को पता होगा 22 अप्रैल से आर्मी अग्नि जीडी वालों को चला था, जो कि 29-30 अप्रैल तक चला था, ये तो सभी को पता। उसके बाद 10 WMP का हुआ था, उसके बाद क्लर्क वालों को हुआ था, उसका ट्रेड्समैन को हुआ था, इन लोगों का हुआ था। तो सबसे पहले हम अग्निवीर जीडी और अग्निवीर तकनीकी वाला टेक्नीशियन की बात करेंगे। अगर आपके ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो आपका क्लियर है, और छाती आपका 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए। कितना साथियों, आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और अग्निवीर जो तकनीकी हाइट आपकी कितना रहना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समझ गए होंगे। 170 सेंटीमीटर तो होंगे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप अग्निवीर जीडी की तैयारी करें तो भाई आप तो बिल्कुल होंगे। तो अगर उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे साथियों, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और तकनीकी, इनका भी पेपर हुआ था 3 मई को, तो उनका भी 77, इनका भी साथियों 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विस्तार से होना चाहिए। हाइट की बात करें साथियों, ऊंचाई साथियों इनका भी शायद 170 सेंटीमीटर है। ये साथियों आपका ऊंचाई 77 सेंटीमीटर नहीं, आपका छाती है, ये ध्यान रखिएगा। छाती आपका कितना रहना चाहिए, 77 सेंटीमीटर और 5 मीटर विस्तार। इसमें भी भाई साथियों जो अग्निवीर जीडी वालों का होगा, इसमें भी आपको कितना पड़ेगा, प्लस 5 सेंटीमीटर विस्तार रहना चाहिए, जो आपका छाती की बात करेंगे। और ऊंचाई भी इसमें शायद 168 मांगा है क्या, शायद कितना साथियों 168 इसमें मांगा है, शायद इसमें 168 आपका ऊंचाई मांगा है, 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर विस्तार आपका चेस्ट रहना चाहिए। और जो ट्रेडमैन है, जो 10वीं और जो साथियों 10वीं और 8वीं पास के बंदे हैं, जो ट्रेड्समैन हैं, उनका 170 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए और 77 सेंटीमीटर छाती रहना चाहिए। ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है, 2 आपको क्लियर होगा। बिल्कुल मेरे भाई सब कुछ आपको क्लियर होगा, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है मन में, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई समझ रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब अगली बात करते हैं, तो देखते हैं। देखिए साथियों एक आपको इमेज हम लाएं तो इस तरह से आपको मिलने वाला नंबर्स देखिए, जैसे 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग की बात करेंगे तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए अंक कितना रहेगा, 60 नंबर रहेगा। उसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के आपको 48 नंबर मिलने वाले हैं। और जो हम अभी बताएं पुलअप की संख्या कितनी रहेगी, 10, 9, 8, 7, 6। तो अभी जस्ट हमने बताया है पुलअप की संख्या 10, 9, 8, 7 और नंबर 10 में 40 नंबर आएगा, 9 में आपका 33 नंबर आएगा, और अगर आप 8 मारते हैं तो 27 नंबर रहेगा, 7 मारते हैं तो 21 रहेगा, 6 रहेगा तो 16। अभी जस्ट हमने पूरा अच्छी तरीके से क्लियर किया, आपको बताया। और जिग जैग बैलेंसिंग और वो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल क्वालिफाइंग करना पड़ेगा साथियों। तो आप लोग को हर एक प्रकार के क्लियर हो चुका है साथियों, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जिग जैग बैलेंसिंग और आपका जो दूर से जो दौड़ कर आएंगे तो वो आपको पूरा केवल पासिंग मार्क्स से रहना चाहिए साथियों, उसमें क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो साथियों इस तरह से आपका पूरा टोटल होने वाला है। तो इस तरह से आपका देखते हैं कब रिजल्ट आता है। तो आप लोग बस टेंशन ना लीजिए मेरे भाई, इस समय तो मेरे भाई इंडियन नेवी MR की चल रही है, उस पर आप लोग फोकस कीजिए मेरे भाई। जब तक ऐसा नहीं कि पेपर दे दिएगा अब रिजल्ट के जोते जोते अगला भर्ती पे फोकस पे ही ना करे, ऐसी बड़ी गलती ना करे साथियों। तो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, आप लोग का होगा इस 2024 में इंडियन नेवी MR में हो जाएगा या तो आपका आर्मी अग्निवीर में, ये तो पक्का होने वाला साथियों। आप लोग ध्यान से बस पढ़ाई करते रहिए। तो कोई भी दिक्कत डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए साथियों, और भी आपको क्या डाउट है हम आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बस आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर थोड़ा सा भी यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एकदम सटीक न्यूज़ है। आपका कोई भी अगर आर्मी अग्निवीर से न्यूज़ आता है तो हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन देंगे, तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद मेरे भाई।